हेलो गाइस, आज देखिए कंप्यूटर के विषय में बताने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर के टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर मोर ऑन विंडोज़ है, MS वर्ड 2010 है और प्रेजेंटेशन ही पावर पॉइंट है। और ये सारे मतलब कंप्यूटर के विषय में है, कंप्यूटर के हिस्ट्री में है, क्या क्या कंप्यूटर कैसे कैसे विकास हुआ कंप्यूटर का और लोगों ने कैसे कैसे धीरे धीरे विकास किया कंप्यूटर का, इसके बारे में देखिए। हाँ, आप आजकल तो सभी लोग अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, लेकिन आपके माइंड में तो कभी आता ही नहीं होगा कि हाँ आप भी मतलब कुछ आविष्कार कर सकते हैं, आप पे भी कुछ हुनर है, आप भी कुछ कर सकते हैं। आप मतलब सिर्फ बनी बनाए वस्तु आप देखते हैं, बस वही यूज करते हैं, बने बनाए रास्ते पे चलते हैं, वही रास्ता अपनाते हैं। कभी मन में आता ही नहीं होगा, ख्याल ही नहीं आता होगा कि हाँ न्यू रास्ता बनाए, न्यू अपनी मंजिल बनाए, नई रास्ता देखें। जो रास्ता पहले से बन गया उसी पे चलते हैं आप लोग। इसलिए देखिए पहले कुछ नहीं था, पहले लोग मानव जो थे बार बार वही जैसे कि एंशियंट मानव थे, फिंगर पे, स्टोन पे और स्टिक पे सारा ये जानवर वगैरह का इस तरह मतलब गिनती करते थे। फिर उनके दिमाग में आया, बहुत बोरियस होने लगी कि मतलब एक ही चीज़ गिनते हैं। तो सबसे पहले अबेकस का आविष्कार हुआ, अबेकस का आविष्कार जोड़ घटाना हुआ। इसके बाद ये देखिए डिफरेंट इंजन का आविष्कार हो, इसके बाद ये इंजन का आविष्कार हुआ, डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ। एन इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनके माइंड में आया, फिर उन्होंने ये आविष्कार किया। उसके बाद ये इंजन का आविष्कार होने के बाद नेपियर लोगरिथम्स का आविष्कार हुआ। इस तरह गिनती का चार्ट बना, चार्ट का आविष्कार हुआ। अब देखिए इसके बाद ये वाला अरिथमेटिक मशीन, एडिंग मशीन, ये जोड़ घटाना वाली मशीन, उसके बाद ये बना। मतलब धीरे धीरे प्रोसेस हुआ, ये नहीं कि मतलब डायरेक्ट बड़ी बड़ी मशीनें बन गई हैं, डायरेक्ट मतलब एक बैग सब कुछ आ गया है हमारी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं, कभी माइंड में आप देखिएगा, सोचिएगा कि इनका आविष्कार कैसे हुआ है, लोगों ने इनका आविष्कार कैसे हुआ, कैसे औद्योगिक क्रांति आई, कैसे हमारे शोध क्रांति आई, कैसे हरित क्रांति आई, ये सब क्रांतियाँ कैसे आई। क्रांति क्या होता है? क्रांति कुछ नहीं होता है। क्रांति का मतलब होता है कि जो चीज़ अचानक से आए, अचानक परिवर्तन हो, उसे क्रांति कहते हैं। तो वही मतलब औद्योगिक क्रांति यानी कि पहले मानव हाथ से सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें बनाता था, करता था, लेकिन अचानक से मतलब एकदम अचानक से बदलाव आया। सारी चीज़ें, सारी स्थान मशीनों ले लिया, मशीन से ही सब कुछ होने लगा। सारा सब आज का तो मशीन से मतलब सब कुछ होने लगा है, पोछा तक लगने लगा है मशीन से रोटी तक बनने लगा है, मशीन से कपड़ा धुलने लगा है, सब कुछ मशीनों। इसीलिए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, हम अपना शरीर काम में लगाते ही नहीं है, सारा काम मशीनों ले लिया। उसी तरह देखिए धीरे धीरे आविष्कार हुआ, मतलब लोग धीरे धीरे किए, मतलब पहले ये वाला आया, फिर ये बना, फिर उसके बाद ये जोड़ घटाना का बना, फिर ये वाले मशीन का बना। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार दिया। ये देखिए एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ये 1822 ब्रिटिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने डेवलप इन वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजन। इसको डिफरेंस इंजन कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने पहले ये बनाया, देखिए ये। उसके बाद ये इसको नेपियर लॉगरिथम ने बनाया था। उसके बाद इसको ये बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया था। देखिए सोचिए, मतलब आप खुद सोचिए, वो भी एक इंसान थे। आपके दिमाग में तो कभी नहीं आता है, लेकिन वो सोचिए कि वो भी तो एक इंसान थे। उनके मन में आया, उन्होंने सोचा कुछ करने का, तो धीरे धीरे प्रोसेस हुआ। देखिए धीरे धीरे जो मशीन यूज करते हैं, जो भी चीज़ मशीन जो होता है वही कंप्यूटर कहलाता है। अब देखिए ये देखिए, उसके बाद ये मार्क 1 का आविष्कार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस हुआ। इन तीनों चारों चीज़ों के बाद से पहले अबेकस हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। उसके बाद ये मार्क 1 का, ये देखिए मशीन जो है मार्क 1 का, ये देखिए साफ देखिए, आप देखिए, ताकि आप देखें, आपको लगे। आसपास अपनी जगहों पे जाइए, देखिए, जैसे कि किस किस चीज़ों का आविष्कार। घर में मान लीजिए माचिस आप यूज करते हैं, माचिस कैसे बना, सर्फ यूज़ करते हैं, सर्फ कैसे बना, साबुन कैसे यूज करते हैं, साबुन कैसे बना, मेज़ वगैरह कैसे बनता है, मेज़ तो मान लीजिए बढ़ई वगैरह बनाते हैं, और एक एक से बिल्डिंग वगैरह कैसे होता है उसका देखिए। और भी सारी चीज़ें हमारे आसपास जो वस्तुएं, इंजन वगैरह, मान लीजिए कार कैसे बनता है, कार का मॉडल कैसे, कार का एयरलाइंस कैसे बिछाया जाता है, एरोप्लेन वगैरह कैसे बनता है। आखिर इंसान ही तो बनाते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं, जो सिर्फ काम करना, सुबह उठना, काम करना, जिम्मेदारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं।
पढ़ाई भी हम करते हैं तो सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला काम करते हैं, सिर्फ रट लेते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हाँ पढ़ाई भी करें तो सिर्फ चीज़ों को वस्तुओं को जानने के लिए करें। आजकल तो लोग इंटर में 10th में फेल अगर हो जाते हैं तो सुसाइड तक कर लेते हैं, नंबर कम आता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप खुद सोचिए, वो एक सिर्फ कागज़ है, कागज़ की तुलना आपके जो दिमाग है उससे नहीं की जा सकती। वो दिमाग आपका अलग है और वो अलग है, मान के चलिए। वो सिर्फ कागज़ है, डिग्री है, उसकी कोई मान लीजिए आप साल भर पढ़े हैं, ठीक है, और पेपर देने जा रहे हैं साल भर के बाद, हो सकता है जो पेपर में आपने मतलब ना पढ़ा हो और वो छूट जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको नॉलेज है। कभी कभी होता है कि मान लीजिए आप साल भर पढ़े, नहीं भी पढ़े हैं और पेपर देने गए, एक दिन पहले आप जो आपने पढ़ा वो सारा पेपर में आ गया, ये भी तो हो सकता है, इस तरह भी तो होता है। इसका अपने आप को उससे मत तुलना कीजिए। अब देखिए मार्क 1 का हुआ, ये तीनों देखिए, इसका आविष्कार, फिर इसका आविष्कार, फिर इसका फिर उसका आविष्कार हुआ, फिर इसके बाद इनैक का आविष्कार हुआ। ये देखिए ये वाले मशीन का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे मतलब प्रोसेस हुआ। कंप्यूटर के विषय में हम बता रहे हैं आपको कि मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर का मतलब नहीं बना। ये देखिए आज कंप्यूटर मतलब सीखना हर एक पर्सन के लिए, हर इंसान के लिए ज़रूरी हो गया। अगर हमें बेरोज़गार नहीं रहना है, अगर हमें कुछ रोज़गार पाना है, कुछ करना है, तो हमें आजकल का जो हमारा जो जनरेशन चला आ रहा है उसमें इंग्लिश है, फर्स्ट नंबर पे इंग्लिश है, उसके बाद कंप्यूटर है सेकंड नंबर पे। ये हमारे आज की जो दैनिक रूटीन है, जो भी रोज़ जो दिन चल रहा है उसमें ज़रूरी हो गया है। भले ही हमारे राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा तो नहीं मानी गई, लेकिन राजभाषा हिंदी है, सब कुछ हिंदी से ही हो रहा है, मानते ही हिंदी से हो रहा है। लेकिन आप में क्या है, आप में उतनी योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आप में अगर योग्यता है, क्वालिटी है, तो आपको नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौकरी आपके पीछे पीछे आएगी। आप जितना चाहें, आप 10 रिजाइन करना चाहें तो 10 रिजाइन कर देंगे, ये होता है। अब देखिए ये आविष्कार हुआ, उसके बाद इसका आविष्कार हुआ, ENIAC का आविष्कार हुआ, यूनिवैक 1 का आविष्कार हुआ। देखिए इसका यूनिवैक, ये वाली मशीन का देखिए, मतलब धीरे धीरे उससे मतलब जितना आविष्कार हुआ, मान लीजिए इससे इसका हुआ, इससे अच्छा ये था, इससे इसका हुआ, फिर इससे अच्छा ये था, इसका हुआ, फिर इससे अच्छा ये था, तेज भी था, स्पीड में भी था, फिर इससे अच्छा ये था, फिर इससे अच्छा ये था, इससे अच्छा ये था, ये वाला था, स्पीड में भी थी, नेट में। उससे अच्छा जो बेटर वाला है हमारी लाइफ, ये वाला है, ये वाला मॉडर्न लाइफ कंप्यूटर में हम लोग इसका यूज कर, छोटा भी होता है कंप्यूटर, तेज भी होता है, सब कुछ होता है, ये भी होता है। लेकिन ये क्या है, मिनी फ्रेम, मतलब छोटा है, मतलब फिर भी छोटा है। और भी बड़े देखिए इधर, ये देखिए कंप्यूटर के प्रकार देख लीजिए, ये सारी जो मशीनें देखिए, ये जो मशीनें हैं, ये सब बैंक वगैरह में, जैसे जब हम लोग स्कूल वगैरह में रहते हैं, घर वगैरह पे, ऑफिस वगैरह पे, होटल पे, शॉप पे, इस मशीन का यूज होता है। ये माइक्रो कंप्यूटर है, देखिए ये माइक्रो कंप्यूटर है, इसका यहाँ पे यूज़ होता है। अधिकतर हम लोग ये मिनी कंप्यूटर का यूज़ होता है, जो भी PC वगैरह होता है, जो भी हमारे यहाँ कंप्यूटर वगैरह होता है, ये वाले कंप्यूटर का यूज करते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब क्षमता भी नहीं होती है, स्पीड अच्छी रहती है, मतलब ज़्यादा नहीं, इससे अच्छी ये है। इसका देखिए, इसकी मतलब ये मिनी कंप्यूटर है, ये थोड़ा तेज़ भी रहता है। ये एग्जाम्पल में वैक्स कंप्यूटर, पॉप 8 कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लीजिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सारी हैं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हैं सारी मशीनें हैं, साफ़ नहीं दिख रही होंगी, मेरे मोबाइल ज़्यादा अच्छा नहीं है, इतनी मेरी नहीं है मतलब हैसियत कि मतलब हम ज़्यादा बड़े मोबाइल ले पाए, नॉर्मल है, मिडिल क्लास में हम बिलोंग करते हैं। फ़िलहाल मतलब जो है मेरे पास वही हम आपको बता रहे हैं, वही समझा रहे हैं, उतना ही मैं आपको मतलब उतना ही दे पाएंगे, अपना बेस्ट उतना ही दे पाएंगे, ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। जितना कहते नहीं, कहावत है, जितनी मतलब चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ठीक है। तो वही है, उतना देखिए। ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, देखिए इसमें क्या है, दे आर पावरफुल, मतलब हाई स्टोरेज, इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ये बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, जगह भी छेकते हैं और बड़े बड़े हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे, देखिए ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट सरकार होती है, वो यूज करती है इसको, इसमें क्योंकि इसमें क्षमता ज़्यादा है। देखिए क्षमता ज़्यादा है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है, ठीक है। हमारे यहाँ ये यूज होता है, हम लोग घर में अगर है हम लोग ये यूज करते हैं, होटल वगैरह शॉप वगैरह में ये यूज करते हैं। उसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर ये होता है, देखिए और उससे भी बड़ा है। देखिए ये है, ये गवर्नमेंट वगैरह में, बैंक वगैरह में काम आता है, यूज होता है। बाकी ये देखिए सुपर कंप्यूटर इतना बड़ा बड़ा, ये इसका कब प्रयोग करते हैं हम लोग, देखिए ये देखिए
अरे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं और मौसम के विषय में जानने के लिए जो प्रयोग होता है, मतलब साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं खोज वगैरह करने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए, अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, ये सारी चीज़ों का ये सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। और दोस्तों आप भी ध्यान में लाइए, आप भी आसपास चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास चीज़ों को जाइए, देखिए, घूमिए। टेम्पल्स हैं बहुत सारे, अजंता की गुफाएं हैं, बहुत सारे मतलब पुरातत्विक विभाग द्वारा मतलब वहाँ के भवन वगैरह हैं, जैसे कि मान लीजिए लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब पिछले ज़माने में भी कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे हमारा हिस्ट्री रहा, कैसे क्या हुआ। आप मेडिकल लखनऊ में जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ जो पुराने ज़माने में जो जब अंग्रेज़ आए थे हम लोग को गुलाम बनाए थे, उसी टाइम उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज का स्थापना करवाया था। उनकी मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे। तो आप देखेंगे तो आपके माइंड में भी आएगा कि हाँ मतलब हम भी आसपास चारों तरफ, मतलब जितनी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे आविष्कार होते गए। हम ही लोगों में से सबने किया है क्या, मतलब वास्को डी गामा जो हमारे भारत की खोज किया था, भारत के रास्तों का खोज किया था, तो क्या वो मतलब अलग पर्सन था, वो कोई मतलब मैजिशियन था? ऐसा नहीं है, वो भी इंसान था। पहले भी ज़माने में मतलब आते थे लोग, व्यापारी बन के आते थे, वैसे आज भी है। आज भी मतलब बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार, जैसे आप ट्रेन वगैरह जाते होंगे, ट्रेन से अगर गए होंगे, रेल पटरी पे देखे होंगे, मशीनों से पोछा लगता है, मशीनों से सब धुलाई हो रही है। वो तो हमारे वैज्ञानिक क्या मतलब वैज्ञानिक कहीं बन के आते हैं? नहीं, वैज्ञानिक कहीं से नहीं बन के आते हैं, वो हम ही में से होते हैं। तो सिर्फ हम अपनी डिग्री पाने के लिए पढ़ाई ना करें, आप लोग अपने लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ ऐसा खुद से करिए, बिजनेस करिए, मतलब खुद से अगर बिजनेस भी करना है तो उसके लिए भी आपको पढ़ाई मस्ट है। आप मतलब पढ़िए तो, बुक को देखिए तो, इंटरेस्ट जगाइए तो कम से कम सिर्फ ये देखिए। अब देखिए मोर इन विंडोज़, जो विंडोज़ है मतलब हमें हमारे उसमें यूज होता है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे आपको। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मेरा डाटा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए आज बस इतना ही। थैंक यू गैस, ओके बाय।